दुनिया में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इसको लेकर अब तमाम न्यूज़पेपर, तमाम अखबार, तमाम जगह पर ये खबर बाकायदा छप चुकी है और ये डिक्लेरेशन भी थोड़ी देर में ऑफिशियली हो जाएगा। और वहीं पर जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया और डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां देनी शुरू कर दी है। तो ये अल जजीरा का पोस्ट है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिख दिया है कि ट्रंप ने खुद की जो जीत है उसे डिक्लेयर कर दिया है, बट जो कमला हैरिस है उन्हें अभी भी अपनी हार को स्वीकार करना अभी बाकी है। तो यहाँ पर ये फॉक्स न्यूज़ का है। तो फॉक्स न्यूज़ ने भी यहाँ पर एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टेड दिखा दिया है और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब यूएसए के नए प्रेसिडेंट के रूप में नवनिर्वाचित हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनको बधाई देते हुए एक ट्विटर पे पोस्ट भी किया है और अपना जो कार्यक्रम था उनका, चाहे वो नमस्ते इंडिया हो चाहे हाउडी मोदी हो, उसकी कुछ फ़ोटोज़ की झलकियाँ भी उन्होंने कुछ पोस्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और इमैनुअल मैक्रोन डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क टुगेदर। यानी कि देखो, सिंपल सी बात है कि यूएसए का चुनाव सिर्फ उनकी कंट्री तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो एक ऐसी कुर्सी है जो पूरे वर्ल्ड के पावर को इम्पैक्ट करती है। तो समवेयर जितने भी वर्ल्ड के जो लीडर हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी यूएसए की कुर्सी पर बैठे उससे हमेशा हाथ मिलाकर रखें, ताकि आने वाले समय में मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाया जा सके, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो चाहे अदर रिलेशन के बारे में हो। तो यहाँ पर हम भी यही जानेंगे कि ट्रंप तो अब आ गए हैं, लेकिन इंडिया के लिए क्या कुछ लाए हैं और क्या कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, क्या कुछ ऐसी मिलिट्री पॉलिसीज़ हैं, क्या कुछ ऐसी डिफेंस पॉलिसीज़ हैं जिसको लेकर इंडिया की अब निगाह ट्रंप पर रहेगी। देखो, अगर आपने पहले देखा होगा जब जो पहला कार्यकाल था ट्रंप का, तो वहाँ पर मोदी और ट्रंप का जो रिलेशन था उसे पूरा वर्ल्ड ने देखा था। यानी कि जब लास्ट टाइम जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर मोदी बाकायदा जाते हैं, हाउडी मोदी करके पूरा कार्यक्रम होता है। और यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया जाता है कि समवेयर मोदी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमेरिका के इलेक्शन को और वहाँ पे जो भारतीय अमेरिकन लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको समवेयर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो ट्रंप को ही वोट दें। यानी कि ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है उसके चर्चे बहुत रहे हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अब दोबारा अगर ट्रंप अमेरिका में लौट रहे हैं तो क्या जो रवैया जो पहले था ट्रंप का इंडिया को लेकर या फिर मोदी के साथ जो उनके रिलेशनशिप थे, क्या वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव आते हैं। तो कुछ ट्रंप और इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर देखा जाए तो ट्रंप 2.1 में कुछ चीज़ें हैं जिस पर सभी की नज़र है। जैसे कि पहला क्या है कि अब ट्रंप को अगर देखा जाए, ट्रंप लास्ट टाइम भी जब उनको इलेक्ट किया गया था, लास्ट टाइम भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद भी उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी, चाहे वो नाटो को लेकर हो, चाहे वो एशिया के जो ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं चाहे उनको लेकर हो, तो वहाँ पर ट्रंप ने ये साफ कर दिया था कि उनकी जो पॉलिसी है दैट इज़ अमेरिका फर्स्ट। यानी कि उनका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अमेरिका फर्स्ट। उसके तहत वो हमेशा यही देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ पॉलिसी या फिर क्या कुछ डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज वो करें, क्या कुछ डिफेंस एक्सरसाइज वो करें, ताकि अमेरिका को ज़्यादा बेनिफिट हो सके, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। लेकिन पीएम मोदी और उनका जो रिलेशन है समवेयर उसको बेनिफिट भी मिला था। लेकिन अगर देखा जाए साफ साफ H1B जो वीज़ा प्रोग्राम था उसको लेकर भी ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी उसको लेकर इंडिया इतना भी खुश नहीं था, क्योंकि ट्रंप का सीधा ये था कि जब अमेरिका में जॉब्स हो रही हैं तो अमेरिकन लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं तो सबसे पहले उनको जॉब मिलनी चाहिए, और जो उनको जॉब भी मिल रही है उनके जो पे वेजेस हैं अगर वो कम है, सैलरी कम है, तो वो हाइक हो। इस तरीके से जिस तरीके से बाहर के लोग आते हैं वहाँ पर चीप वेजेस पर भी और चीप सैलरी पर भी काम करते हैं, इससे क्या होता है कि जो अमेरिकन लोग हैं वो समवेयर अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। तो ये समवेयर देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल ही में हमने ये भी देखा था कि जब ट्रंप प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी बातें मीडिया के सामने, वहाँ के लोगों के सामने की, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि जो बिगेस्ट चार्जर है वो है इंडिया। और इंडिया के बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि उनके जो रिलेशनशिप हैं वो इंडिया से बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रेट लीडर भी कहा था। तो ऐसे में ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप और मोदी जब तक अमेरिका और इंडिया में है तो इनके जो रिलेशनशिप है खास करके ट्रेड में भी यही इम्पैक्ट मिले कि जो फर्स्ट जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, वैसे ही जब दूसरी कंट्रीज से रिलेशन की बात आए तो वहाँ पर ट्रंप
ये भी कहें कि इंडिया फर्स्ट और इंडिया को मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ पर मिल सके। और अगर आगे बढ़े तो हमें ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी किस तरीके से डिफेंस जो टाइज़ है अमेरिका से हमेशा से ही अब अमेरिका में जब भी ट्रम्प रहते हैं या फिर कोई भी सरकार रहती है तो अमेरिका और रशिया ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया की तरफ देखती हैं, और इंडिया भी जब भी कोई ऐसा फैसला लेता है तो इन दोनों कंट्रीज़ के हितों को देख के लेता है कि मेरे कुछ भी एक्शन से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अमेरिका नाराज़ हो जाए या फिर रसिया नाराज़ हो जाए। तो ऐसे में काफ़ी कुछ रहेगा देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रंप के वापस आने से यहाँ पर चाइना के लिए और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो एंटी चाइना है। जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम पे भी ट्रंप पूरा का पूरा एंटी चाइना थे। उन्होंने तो कोविड जो कोविड-19 जो वायरस था उसको चाइनीज़ वायरस बोल रहे थे, जहाँ भी जाते थे चाइनीज़ वायरस उसे बोलते थे। तो चाइना को डिफेम करना हो गया, या फिर चाइनीज़ पॉलिसी को, या फिर चाइना के जो सामान है उनका कहते हैं ना कि एक तरह से बहिष्कार करना हो गया। तो ट्रंप उसमें हमेशा आगे रहते थे। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका जो बेनिफिट है कि जब चाइना से कंपनी निकल रही थी वो अधिकतर जो अपना बिजनेस देख रही थी तो इंडिया की तरफ देख रही हैं या फिर वियतनाम की तरफ देख रही हैं। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं, खासकर की जो सेकेंड वर्ल्ड में कंट्रीज़ फॉल करती हैं, तो वहाँ पर उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर ट्रंप आते हैं तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी हो सकती हैं। अगर डिफेंस और मिलिट्री की बात करें तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो क्वाड है, जो अलायंस हुआ था यूएस, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो वहाँ पर इसको और मजबूती मिल सकती है। और इसका जो मेन मोटिव ही था कि किस तरीके से वो काउंटर बैलेंस करें चाइना को, कि चाइना जिस तरीके से समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ा रहा था तो उसको समवेयर काउंटर करने के लिए ये स्क्वाड का बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में ट्रंप का आना इसको और मजबूती प्रदान कर सकता है, और जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप हैं वो पोटेंशियली इंडिया को बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला ये है कि अगर हाईयर टैरिफ्स लगते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो ऑटो पार्ट्स में हो, चाहे सोलर इक्विपमेंट्स में हो, चाहे केमिकल प्रोडक्शन में हो, तो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है वो यूएस मार्केट में बहुत ही अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो ट्रंप के आने के बाद से जो कोस्ट है, वो एनर्जी जो कोस्ट है वो आपकी डिक्रीज़ होती हुई और कम होती हुई ज़रूर दिखेगी, जो कि चाइनीज़ इकनॉमी को जब स्लोअर करेगी। तो यहाँ पर जो इंडियन जो कंपनीज़ हैं जो कोल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी में जो वर्क करती हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो गया है ना, तो चाहे बीपीसीएल है, आईओसी है, जो ऐसी जो कंपनियां हैं इनको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, चाहे आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, और उसमें जो कंपनीज़ हैं उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसमें अगर देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा रोड़ा और उसके बाद रसिया उनको नज़र आता है। तो सिंपल सी बात है, वो चाहेंगे कि एशिया का एक नया राजा बने, एशिया की एक नई नंबर 1 कंट्री बने, और ऑफ कोर्स इंडिया के अलावा और कोई कंट्रीज़ वो स्थान को रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। तो ऐसे में इंडिया के पास ये बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है जहाँ पर वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं आपके अमेरिका से। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ट्रंप के आने से इंडिया के ऊपर डिसएडवांटेज हो सकता है। देखो, ट्रंप का सिंपल सा है अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका फर्स्ट में वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनका जो यूएस डॉलर हो वो मजबूत हो। तो इससे हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो महंगाई दर है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट ज़्यादा हो सकते हैं। और इसी के साथ ही जो H-1B वीज़ा की भी बात है, तो ट्रंप की सरकार के अंदर ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। तो यहाँ पर भी जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर की जो इंडिया से यूएस से काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या ट्रंप इस बार ये जो वीज़ा है ये आसानी से इंडियंस को मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर क्या 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 कुछ चीज़ें उस पर रहेंगी। पर साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया के कुछ जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं, कि जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन रहेगा, क्या ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया था ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर और टैरिफ्स को लेकर इंडिया पर, तो क्या कुछ उस पर रहेगा एक क्वेश्चन मार्क, क्या कुछ उस पर चेंजेस हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बारी देखने के लिए होगी, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो ट्रंप काम करते हैं, तो वहाँ पर भी ये देखना होगा कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो नई मार्केट एक तरीके से जो क्रिएट हो रही है, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, तो वो किस तरीके से इंडियन मार्केट को
इम्पैक्ट करेंगी और किस तरीके से इंडियन मार्केट उस चीज़ों को लेकर रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहेंगी देखना। बहरहाल के लिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई हो, और हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में आना भारत के हित के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। और जिस तरीके से पहली जो पॉलिसीज़ थी, कुछ पॉलिसीज़ को लेकर जहां पर इंडिया और अमेरिका आमने सामने बैठते थे, तो उम्मीद है कि अब ऐसा ना हो और दोनों ही देश बहुत अच्छे से काम करें। और आने वाले समय में कुछ डिफेंस डील भी और कई सारी ऐसी भी डील्स जो इंडिया के फ्यूचर को और मजबूत करे, खास करके एशिया में। और एशिया का एक नया लीडर और एक नई डेवलप्ड कंट्री जो सबके सामने बन के उभर के सामने आए, वो इंडिया हो। और उसके जो सबसे मजबूत जो दोस्त हों वो अमेरिका और रशिया ज़रूर हों। धन्यवाद। और ऐसी ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी को देखने के लिए अब आप भी भारती नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरीके के एक्सप्लेनर खासकर कि हम लोग लेकर आए आप सभी के लिए, भारती एक्सप्लेन्ड। और इस वीडियो को ज़रूर ही शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और देखते रहें भारती नेटवर्क। धन्यवाद।